नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय रह रह पच 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 पच। ओम नमो अनंजम ज्वीं श्वीं हम सम जम वम ह प ह छाम छीं छूं छीं छीं छूं छूं छम छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रूं रूं रं र राम ह्रीं रावे रावे नमो हरते भगवते श्रीमते। तट अस्माकं परम पूज्य आचार्य स्वर विद्यासागर जी मुनिंद्र नवाचार्य आचार्य स्वर समय सागर जी मुनिंद्र चतुर्विसंगानां सकल दिगंबर जैन समाज से श्रीमती उर्मिला मुकेश कुमार दीपक कुमार नेहा प्रजेश अनमोल दिशिता कासलीवाल अहमदाबाद परिवार कमलेश जैन अनूप जैन अंकेश अनूप अंशिता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु वाग्नी सैलजा रजनी अनामिका कायवी जैन टीकमगढ़ जूली कैलाश चंद पाटनी सूरत विनोद कुमार सुलभ आर्जव संकित जैन जबलपुर विपिन कुमार जैन कोतमा निकेता पालुसिका दीदी सुनीता प्रार्थना पीनल समस्त परिवार काशीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपत्र सादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यश्वर्याभि वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। वस्त्र संयम का साधन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने वस्त्र को संयम का साधन मानने का प्रयास किया है। उनके लिए एक बात सोचना चाहिए कि वस्त्र जब पहनते हैं कोई भी तो वस्त्र को धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और धोने सुखाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करना पड़ता है कि उसे चूहे न काट जाएं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो है ना नुकसान न पहुंचा दे, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक बार एक साधु संत साधक थे और उनके पास एक ही लंगोटी रहती थी। जब श्वेतांबर मत प्रारंभ हुआ तो उनके पास भी सिर्फ एक ही लंगोटी थी। धीरे धीरे उन्होंने चादर बढ़ाया और 14 उपकरण तक पहुंच गए। लेकिन वस्त्र संयम का साधन इसलिए नहीं है क्योंकि श्वेतांबर आगम में यह बात लिखी है कि जब वस्त्र में जुएं हो जाएंगे तो उनको धोना पड़ेगा और धोना पड़ेंगे तो वो जुएं मरेंगे और जुएं मरेंगे तो मरने के साथ साथ हिंसा होगी, आरंभ होगा, पानी चाहिए पड़ेगा, साफ निकालने के लिए कोई ना कोई वस्तु डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक या कोई ना कोई तो अवश्य लगेगा। और जल स्वयं जीव है और जब जीव हुए तो उसकी भी हिंसा होगी। तो कपड़े को संयम का साधन कैसे माना जा सकता है? बल्कि ये कहना चाहिए कि कपड़ा असंयम का मूल कारण, आरंभ और परिग्रह का प्रतीक है। इसके बाद भी वस्त्र को यदि कोई संयम के साधन की बात कहता है तो मुझे ये लगता है कि वह जैन धर्म नहीं, अहिंसा धर्म के विपरीत ही बात कर रहा है। अब विचार इस बात पर करना है कि अहिंसा परमो धर्म कितना सच्चा है, कितना हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि अहिंसा के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे सूत्र को पकड़ नहीं सकता है। अब अहिंसा हमारे जीवन का उपकरण भी है, क्योंकि अहिंसा के बिना शांति, सुख और आनंद मिलने वाला नहीं है और वस्त्र के रहते अहिंसा का पालन होना संभव नहीं है। इसलिए जिन्होंने भी वस्त्र को संयम का उपकरण या संयम को साधन मानने का प्रयास किया है, उन्हें पुनः विचार करना चाहिए कि वस्त्र असंयम का प्रतीक होगा कि संयम का प्रतीक होगा। ये व्यवहारिक बात है, ये सामने देखने वाली बात है। फिर भी अगर कोई इसके लिए कहता है कि असहाय व्यक्ति के लिए, ठंडो गर्मी ना सहन करने वाले व्यक्ति के लिए, लज्जा ढकने वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र जरूरी है, लेकिन एक विचार करना पड़ेगा। ठंड गर्मी जिनको सहन नहीं होती है, परिसर जिनको सहन नहीं होता है, उनके लिए हमारी आचार्यों ने व्यवस्था दी है कि वो क्षुल्लक रह सकते हैं, वो एलक बन सकते हैं। और जिनके लिए संपूर्ण रूप से साधना का पूरा पथ समर्पित हो जाता है, जो मुनि बन करके, दिगंबर रूप बन करके, निश्चन निसंग होकर के विहार करते हैं, वे चिंता से परे हो जाते हैं। न उन्हें कपड़े की चिंता होती है, न धोने की चिंता होती है, न सुखाने की चिंता होती है। ऐसे मुनिराज ही
सच्चे साधु होते।